नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस शोगन है और अपने यूट्यूब शोगन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट किया था। इसी कड़ी में चलते हुए हम एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखिए, क्योंकि मैंने एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक तरीके से, कहते हैं जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से आपको छोटी संख्याओं का, बिल्कुल छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ लेना सिखाया है। इसी कड़ी में हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें कुछ हम एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। जो बड़ी संख्या दी हुई हो तो उसमें एचसीएफ कैसे निकालें। जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 341, 279, 279 और 558, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ पत्रिका मैंने क्या बताया था, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर लेंगे, या तो वो अंतर एचसीएफ होगा या उस अंतर के जो भी फैक्टर आएंगे वो एचसीएफ होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याओं का अंतर लेंगे जिनका अंतर कम से कम हो। तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें, 341 में से 279 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 62 बचेगा। कितना बचेगा, अंतर 62 बचेगा। अब क्या होगा, या तो अंतर इसका जो एचसीएफ है 62 होगा, या इस 62 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे। इसमें हमारे क्या होगा, ऑप्शन से भी हम सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें 30, 31, 32 और 33 ऑप्शन में दिया हुआ, यानी पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑप्शन में 62 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका जो एचसीएफ है वो 62 नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है, इन चारों में से हम चेक करेंगे कि 62 का जो फैक्टर है वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इजीली हमें पता है जो 62 का फैक्टर है वो 31 होता है, 31 भी होगा। और चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही 62 का फैक्टर है जो 31 दिया हुआ है। तो यहाँ हम इजीली पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 910 और 1001 का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। 910 और 101 का एचसीएफ बताना है। तो जब इसका अंतर लेंगे, अंतर कितना आएगा, 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आएगा। अब क्या होगा, या तो इसका एचसीएफ 91 होगा, या इसके जो मल्टीपल होंगे, जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, इसके एचसीएफ होंगे। लेकिन इजीली हमें पता चल जाएगा जो 91 है इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और 1000 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, जो इसका इन दोनों का एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आएगा। और ऑप्शन में भी हमें 91 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होगे, जो पॉइंट वाली संख्या होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 0.12, 0.36 और 0.48, इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना इसका एचसीएफ। क्या बताना इसका एचसीएफ बताना है। तो जब हमें इसका पॉइंट हटाएंगे, पीछे से जितने के बाद पॉइंट है उतनी ही जीरो लगेंगी। तो पीछे से कितने बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो इसके डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। इसके डिवाइड में 100 आएगा और इसके डिवाइड में भी 100 आएगा। अब जो इस पॉइंट वाली संख्या है वो भिन्न में बदल चुकी है, यानी फ्रैक्शन में चेंज हो चुकी है। और फ्रैक्शन वाली यानी भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कल सीखा था। अगर हमें फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में जो पूछा है ऊपर की संख्या वही निकालना है। तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का उससे दूसरे निकालना है। तो नीचे का क्या हुआ, एलसीएम होगा। क्या हुआ, एलसीएम होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। जो ऊपर वाली संख्या है 12 है, 36 है और 48 है, यह तो बिल्कुल ही छोटी संख्या है और आपको इसका एचसीएफ निकालना तो होगा। जब भी 12, 36 और 48 का एचसीएफ निकालेंगे वो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तीनों सेम संख्या है तो इनका एलसीएम भी यही होगा। अगर तीनों जगह 100 है तो इनका एलसीएम कितना होगा, 100 ही होगा।
और जब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे 0.12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0.12। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 0.12 होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसी तरह का एक क्वेश्चन 2.4 0.36 और 7.2 इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन सभी संख्याओं का पॉइंट हटाएंगे। पीछे से 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे आएगा 10, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, 1 के बाद पॉइंट है तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब क्या निकालना है? फ्रैक्शन में चेंज हो चुकी है और फ्रैक्शन वाली संख्या में जो पूछा गया है ऊपर वाली संख्या वही निकालना है और नीचे उसका दूसरा निकालना है। तो HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं को हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 24 का, 36 का और 72 का जो HCF होगा वो कितना होगा? वो आएगा 12। कितना आएगा? 12। 24 का, 36 का और 72 का जब HCF निकालेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। यानी 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को भी पूरा डिवाइड करेगी, 36 को भी डिवाइड करेगी और 72 को भी डिवाइड करेगी। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? LCM निकालना है। जब हम 10 का, 100 का और 10 का LCM निकालेंगे तो LCM निकालने की एक विधि बताई थी कि जो बड़ी संख्या दी हुई है अगर उसी को हम LCM मानकर चलते हैं, जो बड़ी संख्या दी हुई है अगर उसी को LCM मानकर चले तो जो बची हुई संख्या है वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करनी चाहिए, तभी वो LCM होगा। उसके बाद क्या करना है? अगर वो नहीं होता तो उसे अगले मल्टीपल लेंगे यानी गुणज लेंगे। तो हमने क्या करना है? जो बड़ी संख्या है अगर इसी को LCM माने तो जो बची हुई संख्या है अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी तभी है इसका LCM होगा। और 100 को ये 10 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और ये भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी इनका LCM कितना आएगा? 100 आएगा। और जब इसको पलटेंगे यानी जब इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.12 ही भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 0.12 क्या है इसका? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा? नेक्स्ट टाइप में क्या हुआ? x की पावर वाला क्वेश्चन देगा, यानी क्वेश्चन देगा x की पावर 5, x की पावर 6 और x की पावर 15, यानी कि पावर वाला क्वेश्चन देगा और उसमें हमें LCM या HCF पूछेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? LCM और HCF दोनों पूछे हैं। LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है? अगर हमें पावर वाले क्वेश्चन दिए हो और उनका LCM और HCF निकालना है तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी। इसमें अगर हमें LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM निकालना है तो इसमें लेंगे हम बड़ी पावर। क्या लेनी? हमें बड़ी पावर लेनी है जब हम LCM निकालेंगे। अगर हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF निकालना है तो इसमें हम छोटी पावर लेंगे। क्या लेंगे? इसमें छोटी पावर। इस तरह से पावर वाले क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर जो ये इक्वेशन दी हुई है, संख्या दी हुई है, अगर इसमें हमें LCM निकालना हो तो LCM में क्या करना? बड़ी पावर लेनी है। यहां पर पावर कितनी? 5, यहां पर 6 और यहां पर 15। तो बड़ी पावर कितनी है? x की पावर 15 है तो बड़ी पावर आएगी इसकी, यानी x की पावर 15 इसका क्या हुआ? LCM होगा। इसी तरीके से क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। इस तरीके क्या करेंगे? HCF निकालेंगे और HCF में छोटी पावर लेनी है और छोटी पावर कितनी है? 5। तो इसका जो HCF है वो कितना होगा? x की पावर 5 होगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसी तरह क्वेश्चन HSSC में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का है, इसमें थोड़ा चेंज होएगा। चार की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 4, इसका निकालना हमें LCM। क्या निकालना है? LCM निकालना है। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। क्या करना में? अगर LCM निकालना है पावर वाले क्वेश्चन में, पहले ये x की पावर में था, अब यह संख्या की पावर में है, कोई चेंज नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे?
पावर वाले क्वेश्चन में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो मैंने बताया उसमें बड़ी पावर लेनी है, और यहां पर सभी 4 की पावर हैं, तो 4 की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है? 4 की पावर 7 है, तो यह क्या होगा इसका एलसीएम होगा, यानी 4 की पावर 7 क्या होगा इसका एलसीएम होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना हो, इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर लेंगे, और छोटी पावर क्या है? 4 की पावर 4 है। इस तरह से मैं पावर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें किस तरह से चेंज करेगा वो क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10 है। इसमें एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है, तो पावर वाला क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना है? अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? बड़ी पावर लेंगे। एलसीएम में क्या करना है? बड़ी पावर लेनी है। लेकिन जब भी माइनस वाली संख्या हो तो उसमें बड़ी पावर, बड़ी संख्या क्या होती है? जो उसमें संख्या छोटी हो, यानी कि यह -11 है, यह -9 है, -16 है और -10 है, तो इसमें बड़ी पावर क्या होगी? 5 की पावर -9। यह क्या होगी? बड़ी पावर होगी। कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, माइनस वाली संख्या में बड़ी वही होती है जो संख्या छोटी हो माइनस वाली में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 की पावर -9, यह क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, तो इसमें छोटी पावर लेंगे, और इसमें माइनस वाले में छोटी पावर कौन सी होगी? -5 की पावर -16। इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, पावर वाले क्वेश्चन को। चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे और आगे सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर x की पावर 7, y की पावर 5, 8, x की पावर 5, y की पावर 4, 12, x की पावर 6 और y की पावर 7 का इसमें हमें एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें चेंज कर दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? x अकेला होता था और उसकी पावर दी होती थी, या कोई भी एक संख्या होती थी उसकी पावर दी होती थी, उस तरह से करते थे भाई। जो इसमें बड़ी पावर होगी वो एलसीएम होगा और जो छोटी पावर होगी वो एचसीएफ होगा। सेम यही पैटर्न इन क्वेश्चनों में लगेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले संख्या दी है 6, 8 और 12। तो सबसे पहले अगर मैंने एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 6 का, 8 का और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। यानी छोटी से छोटी 24 ऐसी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। उसके बाद जब हम चलेंगे, यहां पर x दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? x की पावर वाली जो संख्या दी हुई है उनका एलसीएम निकालेंगे, और पावर वाली संख्या में हमें क्या लेनी है? बड़ी पावर लेनी है। यहां पर x की पावर 7 है, यहां पर x की पावर 5 है, यहां x की पावर 6 है, तो x की बड़ी पावर कौन सी है? x की पावर 7 है। बड़ी पावर कौन सी है? x की पावर 7 है। उसके बाद क्या करना है? y वाली संख्या पर चलेंगे। y की जो बड़ी पावर है वो लेंगे, और y की बड़ी पावर यहां पर 5 है, यहां पर 4 है और यहां पर 7 है, तो बड़ी पावर कौन सी है? y की पावर 7 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, ये तो था एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इसमें भी यही तरीका रहेगा लेकिन इसमें चेंज होगा कुछ। वो चेंज क्या होगा? सबसे पहले इसमें संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है, तो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, और 6 का, 8 का और 12 का एचसीएफ 2 आएगा। उसके बाद अगर x वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो इसमें सबसे पहले हमें यह बात याद रखनी है, जिसका हमें एचसीएफ निकालना है वो सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी सभी जगह होना चाहिए, तभी जाकर उसका क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम में ऐसी बात नहीं है। अगर यहां पर कुछ भी काट दे उसमें क्या करेंगे? बड़ी पावर लेंगे, उसका एलसीएम आएगा। वो चाहे एक जगह हो, चाहे 2 जगह हो या सभी जगह हो, उसमें क्या करना? बड़ी पावर लेनी है।
लेकिन जब भी HCF निकालेंगे तो वो संख्या जो वो सभी में कॉमन होनी चाहिए। अगर मुझे x का HCF निकालना है तो x यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी होना चाहिए, तब जाकर उसका HCF निकलेगा। अगर मैं x को यहां से रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं, और अब मैं x का HCF निकालूं तो x का HCF नहीं निकाल सकता। मुझे उम्मीद है यह बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर क्या था, x की पावर 6 था, यानी कि x और y या z वाली संख्याओं में अगर हमें HCF निकालना है तो वो सभी जगह कॉमन होना जरूरी है, और तब जाकर उसकी छोटी पावर लेंगे। तो यहाँ x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 6 है, तो छोटी पावर क्या है, x की पावर 5। अगर मुझे y वाली संख्याओं का HCF निकालना तो y सभी जगह होना चाहिए। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब मैं y का HCF निकाल सकता हूँ। तो इसमें छोटी पावर क्या है, y की पावर 4, यह क्या होगा, इसका HCF होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं इसी तरह से। उसमें क्या था, HCF पूछा गया था, LCM नहीं पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेंगे। 10a² BC 15abc² 20 a की 2 b की 2 और c, इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम LCM निकाल करेंगे, जो छोटी संख्या दी हुई है इनका LCM निकालेंगे। 10 का, 15 का और 20 का LCM कितना आएगा, 30। उसके बाद a वाली संख्याओं का LCM निकालना है। तो a अगर हमें LCM में चाहे एक जगह हो चाहे सभी जगह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। LCM में उसमें क्या करना है, सिर्फ बड़ी पावर देखनी है, और a की बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो a की पावर 2। इसी तरह से b की बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो b की पावर 2। c की बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो c की पावर 2। यह क्या होगा, इसका LCM होगा। यह क्या होगा, इसका LCM होगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 x की 4 y की 6 z की 7। उसके बाद x 6 x की पावर 5 z की पावर 2 12 x की पावर 5 y की पावर 7। इसका हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का HCF निकालना है। संख्याओं का अगर हम HCF निकालेंगे, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है और यहां पर 12 है, तो इसका संख्या का जो HCF आएगा, इसका जो HCF आएगा संख्याओं का आएगा 2। उसके बाद क्या करना है, अगर मुझे x का यानी जो x की पावर दी हुई है उसका HCF निकालना है, तो सबसे पहले यह चेक करेंगे कि वह सभी जगह है या नहीं है। अगर सभी जगह कॉमन है तो उसको लेंगे छोटी पावर, अगर नहीं है तो उसका HCF नहीं निकलेगा। तो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो x की छोटी पावर कौन सी है, x की पावर 4, तो x की पावर 4। उसके बाद अगर मुझे y की पावर का HCF निकालेंगे तो सभी जगह कॉमन होना चाहिए। y यहां पर तो है, यहां पर नहीं है और यहां पर है, तो सभी जगह नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि y वाली संख्याओं का HCF नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर z वाली का निकालेंगे, z यहां पर है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो इसका भी HCF नहीं निकलेगा। तो जो इसका HCF है वो कितना है, 2x की पावर 4। कितना HCF आया है, 2x की पावर 4 क्या होगा, इसका HCF होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। इसी तरह क्वेश्चन HSCC बार बार पूछ रहा है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको रिवाइज करके आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ये x की पावर 2 प्लस xy
प्लस वाई की पावर 2 और दूसरी संख्या है और x की पावर 3 y की पावर 3। इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, इसका एलसीएम निकालना है। जब छोटी सिंपल संख्या हो, कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उनका हम एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हमें पॉलिनोमियल में दे या किसी भी फार्मूला बेस पर दे, उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और इसी तरह का सेम यही क्वेश्चन है एचएसएससी में पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे। क्या करना है, इनके टुकड़े करेंगे। जो कॉमन है वो एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं है साथ में वही भी लेंगे, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन है वह भी लेना है और जो कॉमन नहीं है वह भी लेना है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होती है सिर्फ उसी को लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो यहां पर एक फार्मूला बनेगा, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे। x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस में y की पावर 2। लेकिन यह एक फार्मूला बेस है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो जब भी क्यूब के बीच में माइनस का निशान मिले तो इसका फार्मूला लिखेगा x माइनस वाई, और इसको जब लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वेयर। यह इसके टुकड़े बनेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इनमें हमें देखने से पता चल रहा है ये संख्या और ये संख्या दोनों में कॉमन है, तो इसको तो एक बार लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वेयर। और जो संख्या कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, ये इसका एलसीएम आएगा। और ये इसमें कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसको लेंगे साथ में। तो यह क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। सपोज करो अगर यहां पर हमें एचसीएफ निकालना होता, क्या निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता, तो सबसे पहले इनके टुकड़े किए। टुकड़ों में जो इनके फैक्टर में जो भी कॉमन है सिर्फ वही लेंगे। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो जो दोनों में कॉमन है वही लेंगे सिर्फ है। इसमें यह संख्या और यह संख्या कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या था, एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई की पावर 2, इसका एचसीएफ होता। ठीक है, जो कॉमन नहीं वो नहीं लेंगे एचसीएफ में। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस का 9 और एक्स स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस का 9, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, इसका एचसीएफ। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद जो भी कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले जब इनको टुकड़े करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, जिस बच्चे का मैथ से बैकग्राउंड होता है, यानी 11th 12th या बीए बीएससी वगैरह में अगर मैथ है तो इनको आसानी से कर सकता है। लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनको इनमें दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों को फार्मूले वगैरह याद नहीं रहते इस तरह के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसके टुकड़े करने हैं तो क्या करेंगे, यहां पर 9 है, 9 को हमें क्या करूंगा, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 जो 3 की पावर 2 ही होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक अलजेब्रा में एक फार्मूला आता है ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अगर स्क्वेयर के बीच में माइनस लगा हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्यूब के बीच में माइनस था तो फार्मूला अलग था। अब क्या, स्क्वायर के बीच में क्या है, माइनस है। तो इसको सोल्व करने क्या है, इनको एक बार तो प्लस करेंगे a प्लस बी और एक बार माइनस करेंगे a माइनस बी। इसी तरीके से यहां पर कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का निशान है तो एक बार तो इसको प्लस करो x प्लस 3 और एक बार इसको माइनस करो x माइनस 3। ये इसके टुकड़े हैं या फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह फार्मूला बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस है 3 का स्क्वायर बनेगा। जब इसको सोल्व करेंगे यही आएगा, और इसको स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएम निकालना है। तो इसको एचसीएम में क्या करना है, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, x माइनस 3 यहां पर भी है,
x माइनस 3 यहां पर भी है, तो जो इसका HCF होगा x माइनस 3 होगा। क्या हुआ? x माइनस 3 होगा। अब आपको क्या करना है, इसका LCM है जो होता है, जो इसका LCM होता है वो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख कर बताएंगे, ताकि साथ में मुझे ये भी पता चले कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है 8x की 3 माइनस का x और x क्यूब माइनस का 1, इसका एलसीएम तना है। क्या तना? इसका एलसीएम तना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके टुकड़े करेंगे, जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, दोनों के मल्टीपल करेंगे या दोनों को लिखेंगे, आंसर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर यहां से x कॉमन ले, अगर यहां से x कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, अंदर बचेगा x, यहां से x स्क्वायर बचेगा, यहां से x कॉमन आने के बाद यानी बाहर आने के बाद 1 बचेगा। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर फार्मूला बनेगा, जब भी दो स्क्वायर के बीच में माइनस का निशान हो तो इसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। 8x को लिखेंगे, एक बार तो x प्लस 1 लिखेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे। ये इसके टुकड़े हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो जो 1 दिया हुआ है उसको 1 की पावर 3 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब के बीच में जब माइनस हो तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू में क्या हुआ x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई होता है, यानी कि x गुणा में 1 करेंगे तो x प्लस का y स्क्वायर होता है, यानी y का मान यहां पर 1 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 होगा। ये इनके टुकड़े हैं, इसके टुकड़े ये हैं और इसके टुकड़े ये हैं। टुकड़े कह सकते हो, फैक्टर कह सकते हो, कुछ भी कहो या गुणनखंड कहो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो कॉमन है वो एक बार लेना है और जो कॉमन नहीं है वह भी लेना है। तो इसमें जो कॉमन नहीं वो ले लो साथ में। 8x यहां पर x प्लस 1 है, x माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसको एक बार लेंगे x माइनस 1 और उसके बाद ये बचा है तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। या तो ऑप्शन में ये दिया मिलेगा, अगर यह दिया नहीं मिले तो इसको दोबारा फार्मूला लिखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे 8x x स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं और यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। यही हमारा क्या हुआ एलसीएम होगा, यही हमारा क्या हुआ एलसीएम होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में HCF पूछा होता तो इसमें x माइनस 1 यहां पर है, x माइनस 1 यहां पर है, इसका HCF सिर्फ क्या होता, दोनों में जो संख्या कॉमन है वही HCF होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार दिए होते हैं इस तरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह में मिलते हैं। इस तरह से इसमें क्वेश्चन में पूछेगा इसका एलसीएम तना है। क्या तना? इसका एलसीएम तना है। क्या तना? इसका एलसीएम। तो इसका जो अगर हम एलसीएम निकालेंगे, अगर आपको यह पर नहीं दिखे तो इसको दोबारा लिखेंगे। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहां पर पूछेगा इसका एलसीएम या दूसरा पूछेगा इसका एचसीएफ। सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है तो पावर वाली संख्याओं में मैं पहले बता चुका हूं, जो बड़ी पावर होगी वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। एलसीएम में चाहे एक जगह हो चाहे दोनों जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ में सभी जगह कॉमन होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले 2 की पावर उठाएंगे, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो बड़ी पावर है 4 यहाँ लेंगे। उसके बाद मल्टीपल का निशान लेंगे, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 5 बड़ी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 4,
तो कितना है, 5 की पावर 4 बड़ी है। उसके अलावा अगर दोनों में कॉमन ही है तो एलसीएम में वो भी लेते साथ में, तो यहाँ पर 7 की पावर 2 है तो साथ में क्या लेंगे, 7 की पावर 2 लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए कंडीशन है कि कॉमन होना जरूरी है, भाई दोनों जगह होना जरूरी है तभी उसका एचसीएफ निकालेंगे, या सभी जगह होना जरूरी है। तो अगर मुझे 2 का एचसीएफ निकालना है तो यहां पर भी होना चाहिए और यहां पर भी होना चाहिए, तब जाकर एचसीएफ निकलेगा। तो उसके बाद छोटी पावर देनी है, तो 2 की पावर 3 छोटी है तो 2 की पावर 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 की पावर 2 छोटी है, 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है तो 5 की पावर छोटी 1, 7 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इस तरह से इसका एचसीएफ निकालेंगे। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। तो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में कॉमन, उसके बाद छोटी पावर। ठीक है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर 2 है लेकिन यहां पर किसी भी संख्या में 2 नहीं है, इसका मतलब क्या, 2 को नहीं लेंगे। उसके बाद यहां पर 5 है, क्या है, यहां पर है 5 है, इसमें भी 5 है तो छोटी पावर 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 2। 7 यहां पर है, यहां पर है तो 7 की पावर छोटी कितनी है, 4, दोनों जगह 4 ही है। उसके बाद 11 पर 5, 11 पर 5 तो गुणा में क्या लेंगे, 11 की पावर 5 लेंगे, इसका एचसीएफ होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इसको क्या करेंगे, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।